Hello friends, welcome to Nursing Career. We discuss about asthma. It is a chronic inflammatory lung disease caused airway hyperresponsive mucosal edema, mucus production and bronchospasm and then finally airway obstructions. जो हमारा अस्थमा है वो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज़ है, जिससे कि हमारे एयरवे में हाइपर रिस्पॉन्सिव म्यूकोजल ओडिमा होता है। म्यूकोजल ओडिमा मीन्स म्यूकस का जो हमारा लेयर होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, और जैसे ही जिस जगह पे इन्फ्लामेशन होता है वहाँ म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है और ब्रोंकोस्पाज्म हमारा जो ब्रोंक्यो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है या फिर वो नैरो हो जाता है और देन फाइनली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। हमारा जो अस्थमा है वो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज़ है, ये बहुत दिनों लंग डिजीज़ कॉज करता है। जैसा कि हम नीचे फिगर में देख रहे हैं कि हमारा जो एयर सैक होता है, एयर सैक, जिसमें हमारा एल्वियोलर डक्ट आता है और एल्वियोलाई आता है। हमारे एल्वियोलर डक्ट में जैसे ही मतलब एल्वियोलाई में हमारे जैसे ही इन्फ्लामेशन होता है जिसके कारण वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण जैसे ही फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा वहाँ पे हमारा जो ल्यूमेन है वो नैरो होना स्टार्ट हो जाता है, वो नैरोइंग हो जाता है। जैसे कि आप पहले फिगर में यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो हमारा ल्यूमेन है वो प्रॉपर हमारे एल्वियोलाई में पूरा अच्छे से वो सिचुएटेड है, बट जैसे ही अस्थमा कॉज किया है हमारा जो ल्यूमेन है वो नैरो होते चला गया और सीवियर अस्थमा में सब बिल्कुल ही नैरो हो गया है। और इसका होने का कारण देखेंगे हम लोग। एग्जैक्ट कॉज अननोन, इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक अननोन है, बट सम कॉजिंग फैक्टर है जिसके कारण ये होने का चांसेस होता है, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि एयरवे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, नैरोइंग ऑफ एयरवे हो जाएगा, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो जाएगा और कुछ रिस्क फैक्टर है जिसके कारण होने का चांसेस रहता है। जैसे कि एलर्जी, डस्ट या फिर बॉडी परफ्यूम, कोई पर्सन है ठीक है जिसमें कुछ चीज़ें एलर्जिक रिएक्शन कर जाती है, जैसे किसी को धूल से या फिर धुआं से या फिर कोई परफ्यूम है उससे भी एलर्जी होता है तो उसके कारण ये कॉज कर सकता है, या फिर स्मोकिंग के कारण, या वो प्राइमरी स्मोकर हो या फिर सेकेंडरी स्मोकर हो तो उसके कारण भी अस्थमा कॉज कर सकता है। अल्कोहल, अगर कोई पर्सन है वो अल्कोहल एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसके कारण भी ये कॉज कर सकता है। उसका ड्यू टू मेडिसिन, कुछ मेडिसिन होता है जो पर्सन में एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, जैसे कि बहुत सारा एंटीबायोटिक है तो वो किसी पर्सन में एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर देता है। फिर फैमिली हिस्ट्री के कारण, अगर हमारे फैमिली में किसी को हो रखा है तो उसके कारण भी होने का चांस रहता है। ओके उसके बाद हम लोग पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि ये कॉज कैसे कैसे करता है, हमारे बॉडी में डेवलप कैसे कैसे करता है। तो सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, तो इटियोलॉजिकल फैक्टर में या तो एलर्जिक हो जाएगा, स्मोकिंग हो जाएगा, जो भी इटियोलॉजी के कारण हुआ है, जिस कारण से हुआ है वो आ जाएंगे ठीक है। उसके बाद एलर्जी देखते हैं हम एलर्जी के कारण कैसे कैसे कॉज करता है। फिर हमारे एल्वियोलाई में एलर्जी हुआ है उस हमको मतलब जी हुआ ठीक है, उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेट IgE इम्यूनोग्लोबुलिन ई अटैच विथ मास्ट सेल, एक्टिवेट वैसोफिल एंड एसनोफिल। हमारा जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है वो हमारे मास्ट सेल से अटैच होता है और ये बेसोफिल और एसनोफिल को एक्टिवेट करने का काम करता है, जिसके बाद हमारे बॉडी में सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल। जैसे ही मास्ट सेल हमारे बॉडी में एक्टिवेट होता है तो वो हिस्टामिन का सिक्रीशन कराता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन अकर होगा और म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। जैसे ही म्यूकस का प्रोडक्शन होगा तो हमारा जो एल्वियोलर सैक था, हम पीछे देखे थे कि एल्वियोलर सैक था, उसमें इन्फ्लामेशन होगा, उसका म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाएगा जो कि अस्थमा लीड करता है। ओके नेक्स्ट सिम्टम, हमारे जो पर्सन अस्थमा से मतलब अफेक्टेड होगा उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें।
इसमें कि कफिंग आ जाएगा, साइनेसिस हो जाएगा, डिज्निया होगा, टैकीफिनिया भी हो जाएगा उसको, उस पर्सन को। उसका चेस्ट टाइटनेस भी, जो पर्सन अस्थमा से मतलब अफेक्टेड होगा उसका चेस्ट भी टाइट रहेगा, उसका व्हीजिंग साउंड आएगा उस पर्सन से, उसका तो उसको रेस्टलेसनेस रहेगा, ब्रीदलेसनेस रहेगा, वो मतलब प्रॉपर वो ब्रीद नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि जैसे ही हमारे एयर सैक में ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो फिर हम कैसे, जो हमारा जो एक्सचेंज करने का जो रास्ता है जहाँ से हमारे गैस का एक्सचेंज होता है, तो एल्वोलाई से हमारा गैस का एक्सचेंज ही होता है, तो वहाँ पे ही फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, तो हम प्रॉपर ब्रीद नहीं ले पाएंगे। ओके, थैंक यू।